आज हम इस्लाम के इतिहास के एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिन्हें महान अल्लाह ताला ने पूरे जहां का सुल्तान बनाया था। वे हमेशा के लिए जीवित रहने के लिए आबे हयात की तलाश में गए थे। एक दिन बादशाह जुलकर नैन अलैहिस्सलाम इस्लाम के प्रचार के उद्देश्य से एक अनजाने रास्ते पर कहीं जा रहे थे। चलते चलते वे बहुत सी बातें सोच रहे थे। कुछ समय बाद वे थक गए और एक स्थान पर आराम फरमाने लगे। मन में विचार कर रहे थे कि पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम कैसे पहुंचाया जाए और दुनिया के पूर्व से पश्चिम तक अल्लाह की तौहीद का संदेश कैसे फैलाया जाए। इसी दौरान आसमान के एक फरिश्ते के साथ उनकी बातचीत हुआ करती थी। अचानक वह फरिश्ता बादशाह झुलकरर नैन अलैहिस्सलाम के पास आया, सलाम किया और पूछा, हे सुल्तान, आप इतनी गहराई से क्या सोच रहे हैं? तब बादशाह झुलकरनैन अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत करना चाहता हूं और इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूं। लेकिन एक दिन मौत तो आएगी, फिर इस्लाम का प्रचार कैसे होगा? अच्छा मुझे बताइए, अल्लाह के फरिश्ते किस प्रकार इबादत करते हैं? यह सुनकर फरिश्ते ने कहा, आसमान के फरिश्ते जिस इबादत में लगते हैं कयामत तक उसी में लगे रहते हैं। अगर कोई फरिश्ता रुक्कू में खड़ा होता है तो कयामत तक रुक्कू में ही खड़ा रहेगा, और अगर कोई फरिश्ता सजदे में है तो कयामत तक उसी में रहेगा। यह सुनकर बादशाह झुलकर नैन अलैहिस्सलाम बोले, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे कयामत तक की जिंदगी देते तो मैं भी कयामत तक उनकी इबादत में मग्न रहता, लेकिन क्या यह संभव है? तब फरिश्ते ने कहा, मैंने आसमान में सुना था कि धरती के आखिरी छोर पर कोहकाफ पर्वत के तल में एक अंधेरी गुफा के अंदर आब ए हयात नामक एक कुआं है। अगर कोई इस कुआं के पानी पीता है तो वह हमेशा बादशाह झुलकरनैन अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने न केवल हिकमत और ताकत से नवाजा था बल्कि उन्हें इस्लाम के प्रचार के लिए एक खास मकसद दिया था। उनके दिल में अल्लाह की तौहीद और इंसानियत की भलाई का जुनून था। वे अक्सर सोचते रहते थे कि कैसे इस्लाम के पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाया जाए। एक दिन फरिश्ते से बातचीत के दौरान उन्हें आब ए हयात की खबर मिली। फरिश्ते ने बताया कि आब ए हयात वह पानी है जो इंसान को हमेशा की जिंदगी दे सकता है। यह खबर सुनकर झुलकरनैन अलैहिस्सलाम का दिल उम्मीदों से भर गया। उन्होंने सोचा कि अगर वे यह पानी प्राप्त कर सकें तो वे हमेशा जीवित रहकर इस्लाम के प्रचार में अपना जीवन समर्पित कर सकते हैं। झुलकरनैन अलैहिस्सलाम ने अपनी सेना और वजीरों को बुलाया और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हम एक लंबे और कठिन सफर पर निकलेंगे। हमारी मंजिल है आब ए हयात, जो धरती के आखिरी छोर पर कोहकाफ के तल में स्थित है। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम इस पानी को पा गए तो पूरी इंसानियत का भला होगा। सेना और दरबारी तैयार हो गए। झुलकरनैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी और अपने सफर पर निकल पड़े। पहला पड़ाव एक विशाल रेगिस्तान था। यह रेगिस्तान इतना बड़ा और तपता हुआ था कि इंसान के लिए इसे पार करना लगभग नामुमकिन था। सेना के कुछ लोग घबराने लगे। झुलकरनैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, सच्चे ईमान और सब्र से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अगर हमारा इरादा नेक है तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। उनकी हिम्मत और अल्लाह पर भरोसे ने सेना को ताकत दी और वे रेगिस्तान पार करने में सफल हुए। रेगिस्तान के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे। यह जंगल न केवल खतरनाक जानवरों से भरा हुआ था बल्कि उसमें कई जादुई चीजें भी थीं। एक रात जब झुलकरनैन अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल थे तो जंगल में रहने वाले जिन्न ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन झुलकरनैन अलैहिस्सलाम के अल्लाह पर मजबूत यकीन और उनकी तलवार की चमक से जिन्न भाग गया। उन्होंने अपनी सेना से कहा, डरो मत। जो लोग अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं उन्हें कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अंततः वे कोहकाफ के करीब पहुंचे, लेकिन यहां की घाटियां बेहद खतरनाक थीं। पहाड़ों के बीच गहरी खाइयां और तेज हवाएं चलती थीं। कई बार ऐसा लगा कि उनका सफर यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन झुलकरनैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मदद की दुआ की। एक रात जब वे सो रहे थे तो एक फरिश्ता उनके ख्वाब में आया और कहा, हे बादशाह, तुम्हारा इरादा नेक है, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन याद रखना आब ए हयात तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने ईमान और इरादे को मजबूती से थामे रखना होगा। आखिरकार
वे कोहकाफ की तलहटी में पहुंचे, जहां एक अंधेरी गुफा थी। गुफा के अंदर घुसते ही अजीब आवाजें और अंधेरा उनके स्वागत में था। जुल्करनैन अलैहि सलाम ने बिस्मिल्लाह कहा और गुफा में कदम रखा। गुफा के अंदर उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहां एक शैतानी ताकत ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी दुआ और ईमान ने हर रुकावट को दूर कर दिया। कुछ देर बाद उन्हें गुफा के बीचों बीच एक चमकता हुआ कुआं नजर आया। यह वही आबे हयात था। जुल्करनैन अलैहि सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कुएं से पानी पिया। आबे हयात पीने के बाद जुल्करनैन अलैहि सलाम को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी ताकत और हिकमत कई गुना बढ़ गई है। उन्हें एहसास हुआ कि अब वे अल्लाह के दिए हुए मिशन को और ज्यादा मजबूती से पूरा कर सकते हैं। उन्होंने तय किया कि वे इस अमर जीवन को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत और इस्लाम के प्रचार के लिए इस्तेमाल करेंगे। सेना को यह सिखाया कि कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं होती अगर इरादा नेक हो और अल्लाह पर भरोसा मजबूत हो। जुल्करनैन अलैहि सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में लगाई और इस्लाम के संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। उनकी कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हों, सच्चे इरादे और मेहनत से उन्हें पार किया जा सकता है। और अगर आपका मकसद अल्लाह की रजा हासिल करना हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती।